DRG Kids। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रमन और किशन। किशन बहुत गरीब था। वो गाय भैंस चराकर अपना गुजारा करता था। वो बहुत ईमानदार था। लेकिन रमन ऐसा नहीं था। वो अमीर था, फिर भी उसे और धन चाहिए था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी, बड़ा सा घर और काफी रुपए पैसे थे। वो अपने खेतों में काम करने वाले लोगों को बहुत सताता था। तुम लोग इतना धीरे धीरे हाथ क्यों चला रहे हो? जल्दी जल्दी काम करो। मालिक, काम करते करते थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। नहीं, अभी आराम करने की जरूरत नहीं, पहले पूरा काम खत्म करो। वो ऐसे ही अपने सभी काम करने वालों से दुर्व्यवहार करता था। उधर किशन से सभी लोग बहुत खुश रहते थे। किशन, तुम मेरे गाय भैंसों को इतने अच्छे से संभालते हो जैसे वो तुम्हारी अपनी हो। मालिक, ये सब मेरी अपनी ही है। मुझे इनके साथ अच्छा लगता है और फिर मैं इनको खुश रखता हूँ, तभी तो भगवान मुझे भी खुश रखता है ना। तुम्हारी बात का जवाब नहीं है। ठीक है, तुम जाओ इन सब को लेकर। ठीक है मालिक। किशन सभी गाय भैंसों को लेकर चराने के लिए जंगल में निकल जाता है। दोपहर में उसे नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाता है। जब शाम होती है और वापस जाने का समय होता है, तब किशन देखता है कि उसकी एक गाय गायब है। अरे, इसमें से तो एक गाय गायब है। कहाँ चली गई होगी? अगर मालिक को पता चला तो वो मुझे मार ही डालेंगे। अब मैं क्या करूं? वो परेशान होकर इधर उधर खोजता है, लेकिन गाय उसको कहीं नहीं मिलती। तब वो सोचता है, गाय तो कहीं नहीं मिल रही। ऐसे खोजते रहूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। क्यों ना मैं इन सबको पहले घर छोड़ाऊं, फिर रात को उस गाय को खोजने निकलूंगा। मालिक के आने से पहले मिल जाएगी। यही सोचकर वो सारी गाय भैंसों को लेकर जमींदार के घर जाकर गौशाला में बांध आता है। किसी को पता नहीं चलता कि इसमें से एक गाय कम है। फिर वो अपने घर जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बेटा? माँ, आज जब मैं जंगल में पशु चराने गया था तो मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। शाम को जब उठा तो उसमें से एक गाय गायब थी। बहुत खोजा लेकिन नहीं मिली। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मालिक को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। माँ, रात को जंगल में फिर से जाऊंगा उस गाय को खोजने। मालिक शहर गए हैं, वो कल सुबह आ जाएंगे। तब तक मैं गाय को ले आऊंगा। ठीक है बेटा। जब रात होती है तब किशन फिर निकलता है गाय को खोजने के लिए। खोजते खोजते वो जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। बाबा, क्या आपने रास्ते से किसी गाय को जाते हुए देखा है क्या? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? किशन के पास उसकी पोटली में थोड़ा खाना होता है जो वो अपने खाने के लिए लाया था। वो बाबा को दे देता है। बाबा, आप ये मेरा खाना खा लो। लेकिन बेटा, तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। बाबा किशन को दिया हुआ खाना खा लेते हैं और कहते हैं, बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक घाटी है, शायद तुम्हारी गाय उधर गई हो। किशन बाबा को धन्यवाद करके वहाँ से निकलता है। लेकिन जंगल खत्म ही नहीं होता और बहुत रात हो जाती है। किशन थक कर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे बहुत भूख लगी होती है। बहुत भूख लगी है, काश कुछ खाने को मिल जाता। किशन ने जैसे ही खाने का कहा, उसके सामने भोजन से भरी हुई थाली आ गई। अरे, ये खाना कहाँ से आया? वो जल्दी से पूरा खाना खा लेता है। फिर उसे नींद आने लगती है। वो कहता है, काश बिस्तर भी मिल जाता। ये कहते ही वहां बिस्तर भी आ गया। ये देखकर किशन समझ जाता है कि वो एक जादुई पेड़ के नीचे बैठा है, जिसके सामने जो भी चीज मांगो वो मिल जाती है। वो सो जाता है। सुबह होने पर, काश मेरी गाय मुझे वापस मिल जाती। जैसे ही उसने ये कहा, उसने देखा कि उसकी गाय वहीं खड़ी है। वो बहुत खुश होता है। वो समझ जाता है कि अब जब भी उसे कुछ चाहिए होगा, वो यहाँ आकर पेड़ से मांग लेगा। अरे वाह, अब तो मुझे जो भी चाहिए होगा मैं इस पेड़ से मांग लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़।
ये कहकर वो अपनी गाय को लेकर चल देता है। रास्ते में वही बाबा उसे मिलते हैं। बाबा ने उसे घाटी का रास्ता बताया था, इसीलिए वो बाबा को धन्यवाद करता है। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे उस घाटी का रास्ता बताया। बेटा मैंने तो सिर्फ रास्ता बताया था, लेकिन भगवान सिर्फ उसकी मदद करता है जो दिल से सच्चा और ईमानदार हो। तुमने पेड़ से सिर्फ अपनी खोई हुई गाय ही मांगी। पेड़ सब जानता है, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दिया था। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। उसके बाद किशन अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सारी बात माँ को बताता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटा, हमेशा इसी ईमानदारी से काम करना। अब जाओ और मालिक की गाय दे आओ। किशन गाय लेकर जमींदार के घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त रमन मिलता है। अरे किशन, ये सुबह सुबह गाय लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताऊं रमन, कल ये गाय जंगल में खो गई थी। फिर किशन ने रमन को पेड़ वाली सारी बात बता दी। क्या तुम सच कह रहे हो किशन? हाँ, उस पेड़ ने ही मेरी गाय भी खोज कर दी है। ये सब सुनकर रमन का लालच बढ़ जाता है। वो सोचता है कि वो उस पेड़ से खूब सारा धन मांग लेगा। जादुई पेड़ जहाँ जो भी मांगो मिल जाता है, फिर तो मैं बड़ा खजाना ही लेकर आऊंगा। नहीं दोस्त, ऐसा मत करना। लालच अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी तुम्हें किस चीज की कमी है? अरे धन कभी ज्यादा नहीं होता। चलो मैं चलता हूँ। रमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो किशन से सारी जानकारी लेता है और अगले दिन कई बड़े बड़े बोरे लेकर पेड़ की ओर चल पड़ता है। चलते चलते वो बाबा के पास पहुंचता है। सुनो, ये जादुई पेड़ किधर है? जल्दी बताओ। बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दे दो। मेरे पास कुछ खाने को नहीं है देने को। अगर तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? अब जल्दी से रास्ता बताओ। बाबा रमन को घाटी का रास्ता बता देते हैं। वो वहाँ आकर पेड़ के पास पहुँचता है। वो उस पेड़ के नीचे आकर कहता है, मुझे बहुत सारा खजाना दो, इतना खजाना कि उसके अलावा मुझे और कुछ नजर ही ना आए। लेकिन पेड़ से कोई खजाना नहीं आता। रमन को गुस्सा आने लगता है। अरे जल्दी करो, मुझे सारा खजाना चाहिए। धीरे धीरे पेड़ के नीचे खजाना आने लगता है। अरे वाह किशन, तूने तो सच ही कहा था, ये जादुई पेड़ है। अब देखना मैं कितना माला माल हो जाऊंगा। रमन जल्दी जल्दी खजाना बोरे में भरने लगता है। वो खजाना भरने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके चारों तरफ खजाना ही खजाना था। धीरे धीरे वो पूरी तरह खजाने में घिर जाता है और तब उसे सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती। अरे मैं क्या करूं? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। अरे ये क्या, मेरे हाथ पैर भी खजाने में दब गए हैं। कोई मुझे बचाओ। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका दम घुटने लगता है। तभी वहाँ वो बाबा आते हैं और अचानक से सारा खजाना गायब हो जाता है। मिल गया खजाना। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे खजाना नहीं चाहिए। मेरा लालच ही आज मेरी जान ले लेता। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। वो पेड़ से भी माफी मांगता है। जादुई पेड़, मुझे क्षमा कर दो। तब बाबा कहते हैं, किशन ने कोई लालच नहीं किया था, उसकी मजबूरी थी, इसलिए पेड़ ने उसे वो दिया जो उसे चाहिए था। लेकिन तुम लालच में यहाँ आए थे, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद रमन सुधर गया। उसने कभी लालच ना करने की कसम खाई और वो लोगों का दुख दर्द भी समझने लगा।